बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ मुश्किलात मुसीबतों को दूर करे। हम लोग गए थे जिस दिन डाम्पस्टार, तो वहाँ पे ये वाला एक स्टॉल लगा हुआ था लूप फुन्फ में। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्क्रब इन्होंने बना के रखे हुए थे स्किन के लिए, हाथों के लिए और फेस के लिए। बहुत ज़बरदस्त क्रीमें थी इन्होंने बना के रखी हुई, और ये इन्होंने कोई बहुत बड़ी इनकी फ़र्म नहीं है। ऑनलाइन भी ये लोग परचेज़ करते हैं। वहाँ पे ये एक छोटा सा स्टॉल था, और इन्होंने अपना कार्ड भी हमें मेंशन करवाया था, दिखाया था, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कि, और क्लियरली मैंने पिक्चराइज़ किया है जो स्क्रब इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकला एक ही दफ़ा में लगाने से। बहुत ही ये ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव क्रीमें थी जो कि यहाँ पे इन्होंने हमें यूज़ करवाई। तो आपके साथ ये मेंशन किया है मैंने, कार्ड भी दिखाया है आपको, दिखाया उनकी प्राइसेस भी जो है वो 80 € की ये दो क्रीमें थी। पहले एक स्क्रब के साथ आपने हाथों को अच्छी तरह से मसाज करना है, और उसके बाद धोने के बाद ये जो क्रीम लगाई थी, हाथ इतने नरम मुलायम हो गए इसके साथ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस दिन इन्होंने ये ऑफ़र प्राइस लगाई हुई थी कि 60 में ये दोनों दे रही थी। तो ऑनलाइन जो है वो कह रही थी कि 80 € की ये एक मिलती है। एनीवेज, जिसको ये ख़रीदनी हो वो जाके यहाँ से ले सकता है। लूप 5 में इनका स्टॉल था लगा हुआ, और ये बिल्कुल क्लियरली अब आपको नज़र आ रही हैं क्रीमें और स्क्रब जो इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके बाद इन्होंने एक और हमें फेस वॉश दिखाया, वो भी बहुत ही अच्छा था। भूख लग गई थी बहुत सख्त यहाँ पे घूम के फिर के, तो उसके बाद थोड़ा सा खाना लिया ताकि थोड़ा बहुत जो है वो पेट पूजा हम करके, तो आगे फिर थोड़ा सा जो रह गया है उसको आप भी विज़िट कर लें मॉल का। तो यहाँ घूमने के बाद फिर हम लोग, ये जो अब आप देख रहे हैं ये नई आई हुई थी वैरायटी एक्शन स्टोर में, और यहाँ पे बहुत ही प्यारे बाउल आगे हुए थे मुख्तलिफ कलर्स में, ग्लासेस थे और कप्स थे आए हुए। और ये वाले जो मग लगे हुए हैं काफ़ी बड़े थे साइज़ में, और साथ में इसके स्टेनर भी था लगा हुआ, जो कि आप किसी भी किस्म की चाय की पत्ती इसमें डाल के बॉयल पानी मग में डालें, और स्टेनर में आप पत्ती डाल के तो इसके अंदर डिप कर सकते हैं उसको कुछ देर के लिए, और फिर इसी तरह से स्टेनर को आप बाहर निकाल लेते हैं। अब ये थे आए हुए नए जो हैं वो टेबल मैट्स, और बहुत ही प्यारे ये वाले टेबल मैट्स मुझे लगे थे। ये जो अब आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहे हैं, जिनके साइडों पे एक फ्रिल सी लगी हुई है, बहुत ही प्यारे थे ये। और इसके बाद ये डोज़े मैंने देखने थे कोई घर के लिए, तो मैं इस सेक्शन में आई जहाँ पे स्टील के बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि अक्सर थोड़ा बहुत अगर खाना वाना बच जाए तो स्टील के प्यालों में रखने से ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये था फ्रूट बास्केट, तो ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे लगी हुई। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा पिकनिक पे जाने के लिए कुछ ये पिकनिक मैट्स थे, जो कि रोल हो जाते हैं और बाहर आप आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कम जगह लेते हैं रोल करके, बहुत ही छोटी सी स्पेस इनको चाहिए होती है चीज़ों को। और ये पिकनिक बाउल्स थे। जैसे ही यहाँ पे समर का सीज़न स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बहुत ट्रेंड है जर्मनी में कि लोग बारबेक्यू करने बाहर जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें बाहर रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद ये वाले जो गमले रखने के लिए बना, ये मुझे बहुत ही पसंद आए, और ये तो मेरा ख्याल है कि मैं अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी, इस दिन तो मैं गाड़ी के साथ नहीं थी गई हुई, तो इसलिए इनको उठाना मुश्किल था, काफ़ी बड़े थे ये साइज़ में।
तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने जाना है तो ये इंशाल्लाह मैं अपने घर के लिए भी लेके आऊँगी, मुझे बेहद पसंद आए थे। इसके बाद ये जो हैं ये टेबल्स थी लगी हुई, कैबिनेट के तौर पे भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टेबल्स थी लगी हुई, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त नई वैरायटी आई हुई है। क्योंकि जब यहाँ पे एक ही टेबल होता है सेंटर टेबल, और उसको आप खींच के इधर उधर तो नहीं कर सकते, वेट में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये छोटे टेबल्स जो हैं ये चलें, जब कोई आता है तो काम आ जाते हैं, चाय की प्याली वगैरह रखने के लिए। इसके बाद अब यहाँ से फारिग होने के बाद मैंने यहाँ पे देखा ये डेकोरेशन की कुछ और चीज़ें आई हुई थी, और ये भी न्यू अराइवल में थी, जो कि मॉडल इनके चेंज हो गए हुए हैं। ये जो वासिस थे लगे हुए ये भी एडवेयर बनी हुई थी, और प्यारे लग रहे थे ये भी। तो इसके बाद कुछ ये भी डेकोर थी घर की, कैंडल्स थी यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश सी लगी हुई। और ये भी आप रख सकते हैं इनमें, घर के सिटिंग रूम को आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से फारिग होने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ करीब में ही शूज़ सेंटर है तो वहाँ पे भी हम एक चक्कर लगा लेते हैं। शूज़ सेंटर में बिल्कुल समर की न्यू वैरायटी आ चुकी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी आई है समर की इस दफ़ा। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे यहाँ पे डिज़ाइन लगे हुए हैं शूज़ के। जर्मनी के जूतों की ये बात है कि ये कभी भी ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई ऐसा जूता हो जो कि आपके पैरों में चुभे या आपके पैर उससे डैमेज हो जाएं। अब ये सारे जूते मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, कुछ तो मैंने फिर पहन के टेस्ट किए। एक ब्लैक जूता था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ज़रा पहन के टेस्ट किया जाए कि कैसा है ये, क्योंकि आगे समर में फिर कहीं ना कहीं जब निकलना हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसी तरह के जूते चलते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी आरामदेह था। बेशक इसकी थोड़ी सी हील थी पीछे से, लेकिन काफ़ी आरामदेह ये जूती थी। तो प्राइस मेरा ख्याल है इसकी लगी हुई थी 35 € का था ये। इसके बाद इस दफ़ा मैंने कहा कि बच्चों का सेक्शन मैंने कभी भी पिक्चराइज़ नहीं किया, तो आज सबसे पहले तो बच्चों का सेक्शन जो है उसको पिक्चराइज़ करना चाहिए। तो ये सब बच्चों की वैरायटी लगी हुई थी, और प्राइसेस भी आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। मैंने एक एक को तो अब नहीं आपको बता सकती, क्योंकि देखें आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, इसलिए कुछ क्लोज़अप मैंने लिए हैं ताकि आपको प्राइसेस का अंदाज़ा यहाँ से हो जाए। तो इसके बाद अब हमें लग गई थी बेतहाशा भूख, और हमने सोचा कि फ़ौरन से घर का रुख किया जाए। और घर आके मैंने बनाई थी चपातियाँ, चटनी, और साथ में सैलेड, और चिकन को मैरिनेट करके मैं रख गई हुई थी फ्रिज में। फ़ौरन से हमने जो टेबल ग्रिल है उसको ऑन कर लिया, इलेक्ट्रिक ग्रिल है ये, और इसको ऑन करने के बाद हमने बस फटाफट से ये अपनी चिकन को रेडी किया, और बस बग़ैर कोई डेकोरेशन किए हम खाने पे टूट पड़े थे, क्योंकि बेतहाशा भूख लग चुकी हुई थी बाहर घूम फिर के। तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।